पवित्र अन्न है। ऐसा निश्चय करके वे राजा पौष्य से बोले, आप मुझे अपवित्र अन्न दे रहे हैं, अतः अंधे हो जाएंगे, यह मेरा आपको श्राप है। तब पौष्य ने भी उत्तंक ऋषि को श्राप के बदले शाप देते हुए कहा, आप शुद्ध अन्न को भी दूषित बता रहे हैं, अतः आप भी संतानहीन हो जाएंगे। तब उत्तंक ने राजा पौष्य से बोला, महाराज, अपवित्र अन्न देकर फिर बदले में श्राप देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है, अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लीजिए। तब पौष्य ने उत्तंक को दिए हुए उस भोजन को देखा तो वह अपवित्र था, उसमें बाल पड़ा हुआ था और भोजन ठंडा था। यह भोजन खुले केश वाली स्त्री ने तैयार किया था, अतः उसमें केश पड़ गया था। देर तक बना होने से वह ठंडा भी हो गया था, इसलिए वह अपवित्र है। इस निश्चय पर पहुंचकर राजा ने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करते हुए कहा, भगवान, यह केश युक्त और शीतल अन्न अनजाने में आपके पास लाया गया है, अतः इस अपराध के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा ना हूँ। तब उत्तंक ने राजा से कहा, राजन, मैं झूठ नहीं बोलता। आप पहले अंधे होकर फिर थोड़े ही दिनों में इस दोष से रहित हो जाएंगे। अब आप भी ऐसी चेष्टा करें जिससे आपका दिया हुआ श्राप मुझ पर लागू ना हो। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, मैं आप शाप को लौटाने में असमर्थ हूँ, मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हो रहा। क्या आप यह नहीं जानते कि ब्राह्मण का हृदय मक्खन के समान मुलायम और जल्दी पिघलने वाला है, केवल उसकी वाणी में ही तीखी धार वाले छुरे का सा प्रभाव होता है, किंतु ये दोनों ही बातें क्षत्रिय के लिए विपरीत हैं। उसकी वाणी तो नवनीत के समान कोमल होती है, लेकिन हृदय पैनी धार वाले छुरे के समान तीखा होता है। अतः ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं उस श्राप को बदले में असमर्थ हूँ, इसीलिए आप जाइए। तब उत्तंक बोले, राजन, आपने अन्न की अपवित्रता देखकर मुझसे क्षमा के लिए अन्य विनय की है, किंतु पहले आपने कहा था कि तुम शुद्ध अन्न को दूषित बता रहे हो, इसलिए संततिहीन हो जाओगे। इसके बाद अन्न का दोष युक्त होना प्रमाणित हो गया, अतः आपका यह श्राप मुझ पर लागू नहीं होगा। अब हम अपना कार्य साधन कर रहे हैं। ऐसा कहकर उत्तंक दोनों कुंडलों को लेकर वहां से चल दिए। मार्ग में उन्होंने अपने पीछे आते हुए एक नग्न छपड़क को देखा, जो बार बार दिखाई देता और छिप जाता था। कुछ दूर जाने के बाद उत्तंक ने उन कुंडलों को एक जलाशय के किनारे भूमि पर रख दिया और स्वयं जल संबंधी कृत्य, शौच, स्नान, आचमन, संध्या तर्पण आदि करने लगे। इतने में ही वह छपड़क बड़ी उतावली के साथ वहां आया और दोनों कुंडलों को लेकर चंपत हो गया, अर्थात भग गया। उत्तंक ने स्नान, तर्पण आदि जल संबंधी कार्य पूर्ण करके शुद्ध एवं पवित्र होकर देवताओं तथा गुरुओं को नमस्कार किया और जल से बाहर निकलकर बड़े वेग से उस छपड़क का पीछा किया। वास्तव में वह नागराज तक्षक ही था।